महाभारत की दुनिया और आज की मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन के सिद्धांतों के बीच एक पुल बनाने वाली इस खास चर्चा श्रृंखला में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो हजारों साल पुराने महाकाव्य को आप सोचिए आज के बोर्ड रूम, ऑफिस और टीम मीटिंग से जोड़ती है। हमारे सामने जो जानकारी है वो इसी अनोखे संगम की खोज करती है। हाँ, नमस्कार। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है ना। जानकारी ये इशारा करती है कि महाभारत केवल युद्ध और धर्म की कहानी नहीं, बल्कि ये रिश्तों, राजनीति, रणनीति, नेतृत्व और सबसे बढ़कर उन मुश्किल नैतिक दुविधाओं यानी धर्म संकटों का एक गहरा सागर है, जिनका सामना हम आज भी करते हैं। बिल्कुल। और बात यहीं दिलचस्प हो जाती है कि कैसे एक प्राचीन ग्रंथ आधुनिक कॉर्पोरेट जगत को रास्ता दिखा सकता है। क्या ये वाकई संभव है? ये सवाल ही अपने आप में काफी आकर्षक है। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि महाभारत को केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक दस्तावेज की तरह न देखा जाए, बल्कि मानव स्वभाव, नैतिकता और नेतृत्व की जटिलताओं के एक कालातीत अध्ययन के रूप में समझा जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि हजारों साल पुरानी बातें आज कैसे लागू होंगी, लेकिन ये सामग्री हमें सीधे तौर पर इस कनेक्शन को देखने के लिए उकसाया रही है। ये हमें महाभारत के पात्रों और उनकी परिस्थितियों को आज के संगठनात्मक जीवन के आईने में देखने का न्योता देती है। एक तरह से सामग्री में एक बहुत ही रोचक विचार सामने आता है कि महाभारत का लगभग हर प्रमुख पात्र हमें मैनेजमेंट या लीडरशिप का कोई ना कोई पहलू सिखाता है। ये सिर्फ कहानी के किरदार नहीं, बल्कि एक तरह के आर्केटाइप हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखें तो भीष्म को निष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया गया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है ना? क्या भीष्म की निष्ठा हमेशा फायदेमंद थी? सामग्री हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उनकी अटूट प्रतिज्ञा, जो उनकी महानता का प्रतीक थी, कहीं न कहीं हस्तिनापुर के पतन का कारण भी बनी। यह हमें आज के संदर्भ में सोचने को कहता है कि क्या अत्यधिक निष्ठा विवेक के बिना कभी-कभी संगठन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मतलब ये सिर्फ सकारात्मक पाठ नहीं है, इनमें चेतावनियां भी छिपी हैं। ये एक महत्वपूर्ण नुक्ता है। निष्ठा कब हट बन जाती है, ये पहचानना जरूरी है। अच्छा, फिर श्री कृष्ण का जिक्र है, जिन्हें परिवर्तनकारी नेतृत्व यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का आदर्श कहा गया है। ऐसा नेतृत्व जो सिर्फ मैनेज नहीं करता, बल्कि संगठन और लोगों में बुनियादी बदलाव लाता है। बिल्कुल। श्री कृष्ण की भूमिका देखिए, वो रणनीतिकार भी हैं, मार्गदर्शक भी और संकटमोचक भी। उन्होंने बिखरे हुए पांडवों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट किया, निराशा के क्षणों में अर्जुन को रास्ता दिखाया और कूटनीति व रणनीति का अद्भुत संतुलन पेश किया। लेकिन यहां भी सवाल उठ सकता है, क्या उनके कुछ तरीके, जैसे युद्ध में अपनाई गई कुछ नीतियां, आज के कॉर्पोरेट एथिक्स के पैमाने पर खरे उतरेंगे? ये दिखाता है कि नेतृत्व हमेशा सीधा और सरल नहीं होता, उसमें जटिलताएं होती हैं। सही कहा। ये सीधी लकीर नहीं है, और नकारात्मक उदाहरण भी उतने ही सशक्त हैं। सामग्री दुर्योधन को जहरीले या टॉक्सिक नेतृत्व के खतरों की चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करती है। हाँ, दुर्योधन का चरित्र, वो ईर्ष्या, हठधर्मिता, अधिकार का दुरुपयोग और अनैतिकता का प्रतीक है। उसके कार्य दिखाते हैं कि कैसे एक लीडर का नकारात्मक रवैया और गलत निर्णय पूरे संगठन को विनाश की ओर धकेल सकता है। यह आज के लीडर्स और टीमों के लिए एक सीधी चेतावनी है। ऐसे व्यवहार को पहचानना और उससे बचना क्यों जरूरी है। यह सिर्फ एक बुरा पात्र नहीं, बल्कि एक केस स्टडी है कि नेतृत्व में क्या नहीं करना चाहिए। और फिर अर्जुन है, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने का प्रतीक। उनका कुरुक्षेत्र के मैदान में शुरुआती संशय और फिर श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना, ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। लेकिन क्या अर्जुन का फोकस सिर्फ बाहरी लक्ष्य पर था, या उसमें आत्मज्ञान की यात्रा भी शामिल थी? ये एक अच्छा सवाल है। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य, अपनी क्षमताओं और अपने डर को समझने की यात्रा भी है। उनका ध्यान सिर्फ लक्ष्य भेदना नहीं था, बल्कि धर्म के अनुसार कर्म करना भी था। यह हमें सिखाता है कि पेशेवर जीवन में लक्ष्य जरूरी है, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता और उसके पीछे का उद्देश्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये पात्र महज कहानियों के किरदार नहीं, बल्कि नेतृत्व, नैतिकता, रणनीति और व्यक्तिगत विकास के जटिल आयामों को दर्शाते हैं।
विश्लेषण ये भी बताता है कि ये श्रृंखला, जो शायद 25 कड़ियों की होगी, सिर्फ बड़ी घटनाओं पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करेगी, बल्कि छोटी-छोटी, अक्सर अनदेखी की गई घटनाओं से बड़े सबक निकालने की कोशिश करेगी। मुझे ये छोटी घटनाएं बड़े सबक वाला नजरिया काफी पसंद आया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, महाभारत की असली गहराई उसकी सूक्ष्मताओं में छिपी है। सिर्फ कुरुक्षेत्र का युद्ध या द्यूत क्रीड़ा ही नहीं, बल्कि पात्रों के बीच छोटे छोटे संवाद, उनके व्यक्तिगत निर्णय, उनकी नैतिक दुविधाएं, ये सब नेतृत्व, टीम वर्क, संगठनात्मक संस्कृति और रणनीति के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। अक्सर हम बड़े परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन छोटी प्रक्रियाओं या बातचीत को नजरअंदाज कर देते हैं जहां सीखने के असल मोती छिपे होते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे कोई छोटी घटना बड़ा सबक दे सकती है, जैसे शायद कोई विशेष संवाद या कोई छोटा निर्णय? हाँ, बिल्कुल। कल्पना कीजिए किसी छोटे से संवाद का जहां एक पात्र दूसरे को सलाह देता है, या कोई पात्र किसी मुश्किल घड़ी में एक छोटा सा नैतिक चुनाव करता है। उदाहरण के लिए, कर्ण का अपने कवचकुंडल दान करने का निर्णय। ये युद्ध के मैदान की बड़ी घटना नहीं, पर यह कर्ण के चरित्र, उसके मूल्यों और दानवीरता के साथ साथ शायद उसकी राजनीतिक समझ की कमी को भी दर्शाता है। ऐसी छोटी घटनाएं पात्रों की प्रेरणाओं और उनके व्यवहार के गहरे पैटर्न को उजागर करती हैं, जिनसे आज के मैनेजर सीख सकते हैं कि कैसे छोटे निर्णय भी बड़े परिणाम ला सकते हैं या संगठनात्मक संस्कृति पर असर डाल सकते हैं। विश्लेषण इसी तरह की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखता है। ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। रोजमर्रा के संगठनात्मक जीवन में भी तो ऐसा ही होता है। छोटी छोटी बातचीत, निर्णय और व्यवहार मिलकर ही तो पूरी संस्कृति बनाते हैं। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि लीडरशिप सिर्फ बड़े रणनीतिक फैसलों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार, संवाद और प्रतिक्रियाओं में भी झलकती है। टीम के सदस्यों के साथ बातचीत का लहजा, किसी गलती पर प्रतिक्रिया, छोटी सफलताओं को मान्यता देना, ये सब मिलकर संगठन के कुरुक्षेत्र का माहौल बनाते हैं। और यहीं पर वो मुख्य मैनेजमेंट सीख आती है जिसका जिक्र हमारी जानकारी में है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। हर संगठन एक कुरुक्षेत्र है जहां मूल्य, स्पष्टता और टीम वर्क तय करते हैं कि जीत किसकी होगी। ये रूपक सुनने में जितना नाटकीय लगता है, उतना ही गहरा भी है। वास्तव में ये रूपक संगठन को सिर्फ एक ऐसी मशीन के तौर पर नहीं देखता जो प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है और मुनाफा कमाती है, बल्कि ये उसे एक ऐसे मैदान के रूप में देखता है जहां लगातार संघर्ष चलता रहता है। मूल्यों का संघर्ष, विचारों का संघर्ष, प्राथमिकताओं का संघर्ष। कुरुक्षेत्र शब्द हमें याद दिलाता है कि यहाँ दांव ऊंचे हैं, चुनाव मुश्किल हैं और परिणामों का महत्व है। तो इस कुरुक्षेत्र में किस तरह के संघर्ष होते हैं? क्या ये महाभारत की तरह धर्म और अधर्म का युद्ध है? शायद उतना सीधा नहीं, लेकिन समानताएं जरूर खींची जा सकती हैं। संगठनों में संघर्ष होता है लाभ कमाने और नैतिक सिद्धांतों पर चलने के बीच, शॉर्ट टर्म टारगेट पूरा करने और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनाने के बीच, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और टीम के भले के बीच। ये सब मूल्यों के टकराव हैं। फिर स्पष्टता की बात आती है। जैसे कुरुक्षेत्र में पांडवों का लक्ष्य स्पष्ट था, भले ही रास्ता मुश्किल था। वैसे ही संगठन में मिशन, विजन और रणनीति की स्पष्टता जरूरी है। अगर स्पष्टता नहीं है तो भ्रम फैलता है, ऊर्जा बिखरती है। और तीसरा तत्व है टीम वर्क। महाभारत में सेनाएं थीं, यहाँ टीम्स है। सही। जैसे पांडवों की जीत सिर्फ व्यक्तिगत योद्धाओं की वीरता पर नहीं, बल्कि उनकी एकजुटता, रणनीति और श्रीकृष्ण जैसे मार्गदर्शक के होने पर निर्भर थी, वैसे ही संगठन की सफलता भी सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है। क्या टीम के सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं? क्या उनमें आपसी विश्वास है? क्या वो एक साझा लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं? बिना प्रभावी टीम वर्क के कोई भी संगठन अपने कुरुक्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। तो ये रूपक मूल्य, स्पष्टता, टीम वर्क संगठन की सफलता के 3 स्तंभों की तरह हैं। तो अगर संगठन कुरुक्षेत्र है, तो इस संदर्भ में जीत का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ाना या प्रॉफिट कमाना? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। महाभारत का केंद्रीय विषय धर्म की विजय है, जो सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि नैतिक और सही रास्ते पर चलना भी है। तो जब हम इस रूपक को संगठन पर लागू करते हैं, तो सामग्री का इशारा यही लगता है कि जीत का मतलब सिर्फ वित्तीय सफलता नहीं होना चाहिए। इसमें नैतिक आचरण, कर्मचारियों का कल्याण, समाज पर सकारात्मक प्रभाव और स्थायी सफलता भी शामिल होनी चाहिए। ये उन धर्म संकटों से जुड़ा है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। असली जीत शायद वो है जो मूल्यों पर आधारित हो, सिर्फ आंकड़ों पर नहीं।
मतलब एक ऐसी जीत जो टिकाऊ हो और जिसमें सभी हितधारकों, स्टेक होल्डर्स का भला शामिल हो। ये आज के सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातों से काफी मिलता जुलता लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये प्राचीन विचार कितने प्रासंगिक हैं। जीत का अर्थ है एक ऐसा संगठन बनाना जो न केवल आर्थिक रूप से सफल हो बल्कि नैतिक रूप से भी मजबूत हो, अपने कर्मचारियों का ध्यान रखता हो और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता हो। ये आसान नहीं है और महाभारत की कहानियां हमें यही दिखाती हैं कि सही रास्ते पर चलने में कितनी चुनौतियां आती हैं, कितने मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। ये सब सुनने के बाद आगे की कड़ियों का इंतजार और बढ़ गया है। जानकारी बताती है कि अगली कड़ी भीष्म प्रतिज्ञा और नेतृत्व में त्याग के अर्थ पर केंद्रित होगी। ये निश्चित रूप से दिलचस्प होगा, क्योंकि भीष्म का चरित्र त्याग और निष्ठा की जटिलताओं का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, भीष्म का चरित्र इस बात का गहरा अध्ययन प्रस्तुत करता है कि व्यक्तिगत प्रतिज्ञा और संगठनात्मक हित के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो सकता है। उनकी कहानी निष्ठा, त्याग और शायद अनजाने में हुई भूलों पर सोचने को मजबूर करती है। आज की चर्चा को समेटते हुए एक विचार मन में आता है, अगर हर संगठन वाकई एक कुरुक्षेत्र है और महाभारत के पात्र विभिन्न नेतृत्व शैलियों या संगठनात्मक किरदारों जैसे निष्ठावान भीष्म, रणनीतिकार कृष्ण, फोकस्ड अर्जुन या नकारात्मक दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम अपने पेशेवर जीवन और अपने संगठनों में इन किरदार और उनकी गतिशीलता को कैसे पहचान सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। अपने आसपास के लोगों और स्थितियों को इस लेंस से देखना। और इससे जुड़ा एक और सवाल, महाभारत के संदर्भ में और आज के संगठनों के लिए भी जीत का असली मतलब क्या है, जो सिर्फ लाभ या व्यक्तिगत तरक्की से आगे जाता हो। अगर हमारा संगठन एक कुरुक्षेत्र है तो हम किस तरह की जीत के लिए लड़ रहे हैं? क्या वो जीत मूल्यों, स्पष्टता और टीम वर्क पर आधारित है, जैसा कि ये सामग्री सुझाती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सब सोच सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली बातचीत, महाभारत से मैनेजमेंट के सबक निकालने की इस यात्रा की शुरुआत। उम्मीद है कि इसने सोचने के लिए कुछ नई दिशाएं दी होंगी कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी हमारे काम करने और नेतृत्व करने के तरीके को बेहतर बना सकता है। याद रखें टैगलाइन, महाभारत से मैनेजमेंट, सोच बदलो, नेतृत्व गढ़ो।